क्यों बुलाया है मुझे? साहिर अफ्रीकी जिंगालू जिंगुला। अरे सितारा शनास परी, ये बताओ वो बेमिसाल जादुई चिराग कहाँ है जो कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जिन का चिराग है? बता कहाँ है वो जगह, बता कहाँ है वो जगह। बता बता कौन सा रास्ता है उसका? बताती हूँ। वो रास्ता है बर्रे आजम। अफ्रीका से बहरे अरब होते हुए मुल्क चिस्तान से गुजरकर सहराए गोबी को पार करके ताई पाई होते हुए शुमाली लौंग कारंग से 200 मंजिल लागे खूनी जंगल के पास। उस घाटी में चलने के बाद 2 पहाड़ियां आएंगी जिनके नाम है चामे नेक बख्त और चामे बदबख्त। उन दोनों पहाड़ियों के बीच छुपी हुई एक गहरी गुफा है जिसका नाम है गारे ममात। गारे ममात यानी मौत की गार। हाँ, मौत की गार। उसी गार में वो जादुई चिराग एक ताक पे रखा हुआ जल रहा है। गार के ऊपर का दरवाजा और अंदर जाने का रास्ता तुम अपने जादुई जोर से मालूम कर सकते हो। क्या वो चिराग घिसने से एक ऐसा ताकतवर जिन नमूदार होता है जो सब कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि वो जिन जिन्नातों का शहंशाह जिन है। और इस जिन के कब्जे में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की हर चीज है। क्या वो पल के पल में ऊंचे आलीशान महल बना सकता है? हाँ, बना सकता है। क्या वो तबाही बर्बादी ला सकता है? क्या उसके पास इतनी जबरदस्त अच्छी और बुरी ताकत है कि उससे कोई भी अच्छा या बुरे से बुरा भयानक आग व बारूद शोलाए फना का काम लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। ऐ जलील व जालिम जादूगर जिंगालू जुंगला। क्या वो जमीन के बाहर और जमीन के अंदर छिपे हुए खजानों का खुद मालिक है? हाँ, मालिक है वो। इसके अलावा उसके पास इतनी बेहिसाब दौलत है और सोना चांदी हीरे मोती जवाहिरात हैं कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। अब वो सब खजाने मेरे होंगे, वो सारी दौलत मेरे पास होगी। वो जादुई चिराग का शहंशाह जिन्नात तेरी तरह मेरा गुलाम होगा। फिर इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई भी ताकतवर और दौलतमंद नहीं होगा। मैं उस चिराग के जरिए दुनिया की सारी दौलत पर कब्जा कर लूंगा। अपनी ताकत और अहमियत जताने के लिए इंसानों को भूखा मार दूंगा। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसान आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे। मासूम बच्चे दूध के लिए तरसेंगे। माएं अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगी। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। और मैं कह कहे लगाऊंगा, कह कहे। कितना हसीन मंजर होगा वो। हरीस व जलील, कसीर जर व माल के लालची मालिक जादूगर जिंगालू जुंगला, इस वक्त भी बेशुमार दौलत पर कब्जा है तेरा। फिर भी दूसरे के हिस्से की दौलत पर क्यों कब्जा करना चाहता है तू? क्या जानता नहीं, दौलत के लालच की कोई हद नहीं होती। अरे ये तो वो कुआं है जिसे जितना भरोगे उतना ही खाली होता जाएगा, और एक दिन तू खुद भी उस कुएं में गिर जाएगा। मैं नहीं गिर सकता। ऐ नादान परी ज़ेबा शाहीन,
मैं जब चलता हूँ तो मेरे पांव की धमक से जमीन पनाह मांगती है। मरने के बाद जब तुम खुदा से पनाह मांगते हुए कब्र की पनाह में जाओगे तो यही जमीन तुमसे गिन गिन कर बदले लेगी और तुम्हारी लाश को कस कस कर निचोड़ेगी। हाँ, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, सिर्फ दास्तानों में तेरा गुरूर रह जाएगा। मैं तुझे आगाह कर रही हूँ कि बेइंतहा दौलत और बेइंतहा ताकत के लिए उस जादुई चिराग का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। कई जादूगरों की जिंदगी के चिराग उस चिराग को हासिल करने की कोशिश में गुल हो गए और मौत उनका मुकद्दर बन गई। मैं मौत से नहीं डरता। ऐ डरपोक, बुज़दिल परी शाहीन, मैंने मौत पर फतह पा ली है। मेरी बेपनाह ताकत का उरूज ये है कि मौत हाथ जोड़ती है, जिंदगी कदम चूमती है। तकदीर तेरी तरह बेबस कब्जे में है मेरे। और फिर जब वो जादुई चिराग मेरे हाथ में होगा तब मेरी ताकत कई लाख गुना ज्यादा हो जाएगी। दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। मैं जब चाहूंगा, जिस मुल्क को चाहूंगा, इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। आंधियां बन के चिरागों को बुझाने वालों, तुम कहां जाओगे दुनिया में अंधेरा करके? हाँ, जैसी नियत वैसी रूह, जैसी रूह वैसे ही ख्यालात, जैसे ख्यालात वैसे ही शैतानी ख्वाब देखने वाले कमीना फितरत जादूगर। होना तो ये चाहिए था कि तू उस बेपनाह ताकत के चिराग को हासिल करके दुनिया को फायदा पहुंचाता, रोतों को हंसाता, भूखों को खिलाता, बर्बाद को आबाद करता, खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाता। जबकि ये सब कुछ उस चिराग की बदौलत तामीरे काम, इंसानियत की खिदमत और तरक्की का काम हो सकता है। लेकिन तू तो दुनिया को कब्रिस्तान बनाना चाहता है ना? फिर तू इस उजाड़ अंधेरी दुनिया में कहाँ रहेगा? बता। ऐ गुस्ताख कैदी परी, तू अपनी हैसियत पहचान। तेरी जान मेरे कब्जे में है। लेकिन मेरा ईमान तेरे कब्जे में नहीं है। मेरे जादू की जंजीरों में जकड़ी हुई तू मेरी कनीज लौंडी गुलाम है तू। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं तेरी गुलाम हूँ, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी रूह तेरी गुलाम नहीं। दिल में खुदा की याद है, आंखों में उसका नूर है, ज़बान पर उसका कलमा है। हक व बातिल की मुझे पहचान है। तू लाख ताकतवर सही मगर मलऊन शैतान है। अरे तू क्या चीज है? गुरूर तो पहाड़ों के भी टूट जाते हैं। अपनी मौत को ना पुकार ऐ सरकश परी ज़ेबा। अपनी जबान संभाल। तू किस्मत का हाल जानती है, इसीलिए तेरी ये गुस्ताखियां मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूं और अपने मतलब के लिए तुझे जिंदा रखता हूं। हाँ, ये बता मेरी तकदीर के सितारे उस जादुई चिराग तक पहुंचेंगे या नहीं? ये बता, कौन से सितारों की चाल में मैं उस चिराग को वहां से उठा सकता हूं? और उस चिराग के जिन का नाम क्या है? बता, उस चिराग के जिन का नाम क्या है? बता। कयामत जिन। और सितारे ये बताते हैं कि उस जिन के ताकतवर चिराग को सिर्फ अलादीन ही हाथ लगा सकता है। अलादीन? हाँ। ये अलादीन कौन है? मरहूम मोइनुद्दीन मुस्तफा दर्जी का बेटा।
नाम अलाउद्दीन है। माँ उसे प्यार से अलादीन कहती है और अलादीन की किस्मत का सितारा बहुत ही बुलंद और चमकता हुआ सितारा है। उस किस्मत के नक्शे में कुदरत का यह अटल फैसला लिखा हुआ है कि दुनिया में उस ताकतवर जादुई चिराग को उसकी मौत की गुफा से सिर्फ अलादीन ही निकाल सकता है, और अगर कोई दूसरा हाथ भी लगाएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। अगर अलाउद्दीन अपने हाथों से वो चिराग उठा लाए और मैं उससे वो चिराग ले लूं, तो क्या उस चिराग का जिन कयामत मेरे कब्जे में रहेगा? हाँ, रहेगा। अरे तू ही क्या, फिर जिसके हाथ में भी वो चिराग होगा, जिन उसके कब्जे में होगा। शुक्रिया ऐ माहिर नजूम परी, शुक्रिया। अब सिर्फ मुझे अलाउद्दीन के घर का पता बता दे। बता, अलाउद्दीन कहाँ रहता है? बता। बता, अलाउद्दीन कहाँ रहता है? बताती हूँ, बताती हूँ। वो रहता है यारकर शहर से गुजरकर ताइचिंग मस्जिद के पीछे सराय कलंदर बख्श के इलाके में से गुजरकर नखलिस्तान नामी शहर में रहता है। खूब इल्म है तुम्हारा ऐ सितारा शनास परी। अब मैं अलाउद्दीन के हाथों से वो चिराग लेकर अलाउद्दीन को उसी मौत की घार में धकेल दूंगा। वो मर जाएगा और जादुई चिराग का राज किसी को भी मालूम नहीं हो सकेगा। फिर इस दुनिया की तमाम दौलत और ताकत मेरे कब्जे में होगी। बस अब सिर्फ मुझे ये बता कि अलाउद्दीन क्या करता है, क्या कारोबार है उसका, अलाउद्दीन की उम्र क्या है, कैसा है वो? खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, जवान है, थोड़ा समझदार है, थोड़ा नादान है, अपनी माँ का दुलारा है, गुर्बत का मारा है, मगर गरीबों का प्यारा इंसान है। अलादीन, अलादीन! ए अलादीन की माँ, बताती क्यों नहीं अलादीन कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है उसे? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो कोई चोर या मुजरिम है जो मैं इसे छिपा के रखूंगी? कर्ज लेकर, उधार सामान लेकर, झूठे वादे करके ना मिलने वाला इंसान चोर मुजरिम से भी ज्यादा गुनहगार होता है। अरे जनाब, क्या आपको पता नहीं, दुनिया के भूखे लोगों के खाने का ठेका अलादीन ने ले रखा है। लीजिए, आ गए हैं ठेकेदार, इस शहर के सबसे बड़े सखीदाता। बदन पे चीथड़े नहीं, पेट में रोटी नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और चले हैं हाथी मताई बनने। हाँ, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन दुखी दिल की दुआएं तो है मेरे पास। तन का गरीब हूं, लेकिन दिल का तो अमीर हूं, इसीलिए मैं गरीबों की मदद करता हूं। कर्ज लेकर मदद करने में शर्म नहीं आती? तू मुझसे कर्ज भी ले गया और मजदूरी पर भी नहीं आया। चल निकाल मेरे 10 दिनार। मेरे 5 दिनार।
मेरे 2 दिनार। मैं मजदूरी करके आप सबका कर्ज अदा कर दूंगा। कहां से अदा कर देगा रे तू? हाँ, कहां से? हाँ, भूखा नंगा मजदूर कहां से अदा कर देगा? हाँ, कहां से अदा कर देगा? जो मेरे बेटे को किसी ने हाथ भी लगाया, हाथ तोड़ दूंगी, आंखें निकाल लूंगी जो उसे जलील नजरों से देखा। तुम्हें कर्ज ही चाहिए ना? ठहरो। ये लो अपने 10 दिनार। मेरे 5। ये लो अपने 5 दिनार। और ये लो अपने 2 दिनार। तुम सबको तुम्हारे उस दोस्त मीजान बर्तन फरोश ने बहका कर भेजा है। वाह बरखुरदार वाह, अगर मैं बहकाता ना तो जंजीरें पड़ी हुई होती तुम्हारे हाथ पांव में। अलादीन की माँ इस बदतमीज ने कल मेरा गला दबाने की कोशिश की। लेकिन तुमने भी तो मेरी माँ और बाप की मजबूरी का मजाक उड़ाया था। तुम्हारा बाप था तो मेरा भी तो दोस्त था, हक था मुझे कहने का। मैं माफी मांगती हूँ, इसे बच्चा समझकर माफ कर दो मीजान मोहतरम। मैंने माफ किया। और सुनो भाभी जान, आप तो जानती हैं इस शहर के अमीर, हुकूमत के वजीर, बादशाह और दारोगा इस शहर और सिपाही तक से मेरे कैसे ताल्लुकात हैं। वो सब मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं क्योंकि मैं इस शहर का शरीफ, ईमानदार इंसान हूं। अलादीन को कल कैद होने से बचा लिया, वरना इस सिपाही की मुर्गी चुराने के जुर्म में सजा हो जाती है इसे। चुराने के जुर्म में? नहीं, मेरा बेटा सब कुछ हो सकता है, लेकिन चोर और बेईमान नहीं हो सकता। अलादीन ने ही मुर्गी चुराई थी। पूछो अपने बेटे से। अलादीन? हाँ अम्मा, इस सिपाही ने एक गरीब आदमी की मुर्गी छीन ली थी। मैंने वो फिर चुराकर उसे गरीब आदमी को वापस कर दी। मैंने उस गरीब आदमी के साथ सही इंसाफ किया था। अलादीन। लेकिन माँ, मैंने ये चोरी अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए की थी अम्मा। चोरी चोरी होती है, अपने लिए हो या दूसरों के लिए। अरे कमबख्त, नसीब जले, तूने चोरी की। तूने अपनी माँ को छोटा साबित कर दिया, अपने बाप के नाम पर दाग लगा दिया। तूने क्यों चोरी की? क्यों चोरी की तूने? अरे बेटा तो माँ का सहारा होता है, तुझे अपनी दुखिया माँ का भी ख्याल नहीं आया। तूने मुझे बेसहारा कर दिया, बेसहारा कर दिया। क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया ऐसा? क्यों? मुझे गलत मत समझो माँ, मुझे गलत मत समझो। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? मुझे गलत मत समझो अम्मा। एक एक कौड़ी, एक एक दिरहम जोड़कर मैंने कुछ रकम जमा की थी। सोचा था तेरे लिए एक नया लिबास बनवा दूंगी और अपना सर छुपाने के लिए एक चादर खरीद लूंगी। आज वो सब रकम तेरे कर्ज में चली गई। अब क्या खाएंगे हम? घर में तो एक दाना भी नहीं है। सूत काट काट कर, भूखे पेट रहकर मैंने तुझे पाला। गरीबी में शराफत के पैबंद लगाकर अपनी जवानी को काटा। अब तो लोगों के घरों में बर्तन मांझ मांझ कर मेरे हाथ की किस्मत की लकीरें भी मिट गईं।
मगर तू नहीं सुधरा। आज अगर मैं मर जाऊं तो इस घर में इतनी रकम भी नहीं है कि तू मेरा कफन खरीद सकेगा। अम्मा, मेरे कफन के लिए तू मोहल्ले वालों से भीख मांग मांग कर चंदा इकट्ठा करके मेरा कफन खरीदेगा, दफनाएगा मुझे। वरना बेटे के होते हुए मेरी लावारिस लाश कब्र के लिए तरसती रहेगी, तरसती रहेगी। अम्मा, अम्मा, ऐसा मत कहो अम्मा, ऐसा मत कहो। तुम्हें खुदा की कसम है, तुम ऐसा कहोगी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे पगले, तू अपनी जान दे देगा तो क्या मैं जिंदा रहूंगी? अलादीन मजदूर, ये लो अपनी मजदूरी, और कल भी मकान से सामान दुकान पर लेते आना। अच्छा हुजूर। अरे मजदूर, हुजूर ये बोरी उठाओ। जी हुजूर। कहाँ चलना है जनाब? मीजान बर्तन वाले की दुकान पर। चलिए। आओ आओ मेरे पुराने दोस्त बेदार, मेरी दौलत के सहारे, मेरी किस्मत के सितारे, आओ आओ गले मिल जाओ। इस बार ऐसा माल लाया हूं कि हम दोनों की किस्मत के सितारे वाकई चमक जाएंगे। क्या बात है अलादीन, बोरी अंदर रख दे। आओ बेदार, आओ। यहां रख दे। बाहर ठहर, मजदूरी देता हूं। जी हुजूर। इस माल के मैं तुझे 1000 दिनार दूंगा। मगर माल तो 20,000 दिनार का है मीजान। चोरी के माल की चोर बाजार में यही कीमत होती है। ले लो मेरे दोस्त। कौन है आप मोहतरम? और इस जालिम की गुलामी में कब से हैं आप? दो साल हो गए। मेरा नाम मासूम बेग दहकान है। आप कौन हैं बरखुरदार? मैं मरहूम मोइनुद्दीन दर्जी का बेटा अलादीन हूं। तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो। अल्लाह उसके रूह को जन्नत में सुकून बख्शे। हम दोनों अरबी मदरसा मज़ाहिर में साथ पढ़ते थे। तुम्हारी अम्मा कैसी है बेटे? खुदा का शुक्र है, ठीक है। क्या आपकी गुलामी के दिन अभी तक पूरे नहीं हुए? नहीं बरखुरदार, बीवी की बीमारी के इलाज के लिए और खेतों में अनाज बोने के लिए मैंने जो कर्ज लिया था वो वक्त पर अदा नहीं कर पाया।
तो इस जालिम ने मेरी जमीन जब्त कर ली। फिर भी 2 साल तक मुझसे खिदमत करवा कर कर्ज वसूल करता रहा, और अब कहता है कि कर्ज का सूद 2000 दिनार बाकी है। इसलिए अपना सूद वसूल करने के लिए वो मुझे आजाद नहीं करता। दुआ करो कि मुझे इस जालिम सूदखोर की गुलामी से छुटकारा मिले और मैं अपने बीवी बच्चों से मिल सकूं। ना रोइए, खुदा के लिए ना रोइए। मैं किसी के आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी परवरिश ही आंसुओं में हुई है। मां के मजलूम और मुकद्दस आंसुओं की गोद में ही मैंने आंखें खोली, होश संभाला है, बचपन गुजारा है। इसलिए सिर्फ मैं ही जानता हूं कि एक जुल्म के सताए हुए इंसान के आंसुओं की कीमत क्या होती है। हालांकि मैं किसी लायक नहीं, लेकिन जिस लायक भी हूं, जैसा भी हूं, हाजिर हूं। आप कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? अपनी मदद के लिए मुझे तुमसे कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि तुम तो खुद मजदूर हो, मजलूम हो, मजबूर हो, बाप के साए से महरूम हो। मेरे मोहतरम मासूम बेग, अगर गरीब ही गरीब का साथ नहीं देगा, उसका दुख दर्द नहीं बांटेगा, तो दुनिया से गरीबी दूर कैसे होगी? आप समझते हैं ये पैसे वाले, दौलतमंद, सरमायादार ये गरीबों की गरीबी दूर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। सिर्फ सब गरीब ही मिलकर गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं। गरीब ही गरीब की किस्मत बदल सकता है। आप मुझे अपना अजीज बरखुरदार ना सही, एक गरीब समझकर कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? हो सके तो मेरे घर जाकर मेरे बीवी बच्चों की खैर व खबर ले लेना कि कैसे है वो। 2 साल से मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। पता नहीं उनका क्या हाल होगा। काशा नए मासूम। क्या मोहतरम मासूम बेग का मकान यही है? मकान तो है, मगर मेरे अब्बा जान इस मकान में नहीं है। वो मुझे मालूम है नूर चश्म। नूर चश्म नहीं, अमीर अब्बा जान मुझे नूर चश्मी कहते थे। अच्छा। वैसे मेरा नाम गुलनार है, मेरी गुड़िया का नाम गुलबहार है, मेरी मियाँ का नाम गुलरंग है, और मेरे छोटे भाईजान का नाम गुलरेज है। बहुत खूबसूरत नाम है सबके। तुम्हारे भाईजान गुलरेज कहाँ हैं इस वक्त? वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए हैं। वो रोज जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं। और फिर क्या करते हैं?
वो उन्हें बेचते हैं, फिर जो दाम मिलते हैं उससे रोटी खरीदते हैं, हमें खिलाते हैं। कभी लकड़ियां नहीं भी बिकती होंगी। हाँ, कभी बिल्कुल नहीं बिकती, तो वो भी चुपचाप भूखे सो जाते हैं। मैं भी चुपचाप भूखी सो जाती हूँ। मेरे भाईजान की तबीयत अच्छी नहीं रहती, मैं भी बीमार रहती हूँ। क्या बीमारी है तुम दोनों को? हमें भूख लगती है, यही बीमारी है। मेरी गुड़िया गुलबहार और मेरी म्याऊ गुलरंग को भी यही बीमारी है। लो। हाँ? आज रोटी भी, गुड़ भी। गुलबहार, देख, तुझे गुड़ खाने का बहुत शौक है ना? देख, आज गुड़ भी आ गया। तुम्हारी अम्मा जान कहाँ है गुलनार? लो, खाओ उनके साथ। नहीं, मैं तो भाईजान के साथ ही खाती हूँ। गुलनार, मैं पूछ रहा था तुम्हारी अम्मा जान कहाँ है? वो तो भूख और बीमारी से डरकर इस घर को छोड़कर चली गई। वो दूसरे घर में रहती हैं। दूसरे घर में? हाँ, या तो वो भूखी मरती थी। दूसरे घर में उन्हें जर्दा पुलाव, शीरमाल सब कुछ मिलता है। तुम्हें भी तो खिलाती होंगी? नहीं, वो अकेले अकेले खाती हैं और आराम करती हैं। बड़ी पत्थर दिल माँ है, जो भूख और बीमारी से घबराकर बच्चों को बेसहारा इस घर में छोड़कर दूसरे के घर में रहती है। गुलनार, क्या तुम मुझे अपनी अम्मा जान के पास ले जा सकती हो? हाँ, ले जा सकती हूँ। ठहरिए। आइए, मैं अपनी अम्मा से आपको मिलाऊं। चलो बेटे। क्या आप मेरे मामू जान हैं? मामू जान? हाँ, मैं ही तुम्हारा मामू जान हूं गुलनार। अम्मा कहती थी एक दिन तुम्हारे मामू जान आएंगे, बहुत सारा खाना लाएंगे, खिलौने लाएंगे। आज आप आ गए, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। अच्छा? अम्मा जान, देखिए मामू जान आए हैं। कहाँ है तुम्हारी अम्मा जान गुलनार? वो है ना सामने, इसी घर में रहती हैं वो। हाँ? अम्मा जान, तुम कहती थी ना वो आएंगे, वो आ गए हैं अम्मा जान। मामू जान, यही नया घर है मेरी अम्मा जान का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं मासूम बेग से जाकर क्या कहूंगा कि तेरी शरीक हयात, रफीका जिंदगी, तेरे बच्चों की माँ गरीबी, बीमारी और भूख का कफन ओढ़कर हसरतों का मजार बन गई। ये सब बर्बादी एक सूदखोर,
लालची कमीने मीजान की बदौलत हुई है। शौहर कर्ज में कैद हो गया, बच्चे यतीम हो गए, मां मर गई। नहीं नहीं, मेरी अम्मा मरी नहीं है, वो जिंदा है। ये बात मुझे हमारी मस्जिद के किबला इमाम मोहतरम ने बताई थी कि अब मेरी अम्मा का घर जन्नत में है। वहाँ उन्हें खाने के लिए सब कुछ मिलता है, वो कभी बीमार नहीं होंगी। और कहा था कि रोना नहीं तो आंसू आका दरिया बन जाएंगे और अम्मा जान को जन्नत के घर में भी तकलीफ होगी। इसीलिए मामू जान, मैं नहीं रोती हूँ, आप ही मत रोइए। भाईजान देखो, मामू जान आ गए हैं। मामू जान, मामू जान, मामू जान, मामू जान, आपने बहुत देर कर दी। अम्मा अब्बा और आपका इंतजार करते करते अल्लाह के पास चली गई। अम्मा भी खांसती थी, उनके मुंह से भी खून आता था, वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। अब भाईजान भी चले जाएंगे, फिर मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी। फिर मेरी गुड़िया भी ऐसे खून थूकते हुए चली जाएगी। बस फिर अम्मा की तरह सबको एक एक मकान मिल जाएगा जन्नत में। वहाँ हमें खूब खाना मिलेगा, कभी भूख नहीं लगेगी, हम कभी बीमार नहीं होंगे, बस चैन से अम्मा के साथ रहा करेंगे। ऐ मेरे खुदा, मुझसे तेरी बनाई हुई दुनिया नहीं देखी जाती। ऐ गरीबों के खुदा, मुझे इतनी ताकत दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि मैं दुनिया से गरीबी का नाम और निशान मिटा दूं। मैं तेरे लाचार गरीब बंदों को भूख, बीमारी और बेइज्जती की जिंदगी से बचा सकूं। मेरी मदद फरमा ऐ दो जहान के मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमा। हटो बचो, हट जाओ, सामने ना आओ, दस्त बस्ता सर झुकाओ, नजरें ना उठाओ। की सवारी आती है, सर झुकाओ, नजरें ना उठाओ, हुजूर वजीर आजम शाही की सवारी आती है। ऐ जालिम जल्लाद, मेरे बेटे के कातिल वजीर, तूने मेरे बेटे यूसुफ को मार डाला। अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तेरी शान मिट्टी में मिल जाए।
और तू एक पागल कुत्ते की मौत मारा जाए, जालिम वजीर। गुस्ताख, जलील, पागल औरत। पकड़ो इसे, भागने ना पाए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। जाओ। शुक्रिया मेरे बुजुर्ग मुहाफिज, आपने मुझे उन शैतानों से बचाया। मैं एहसानमंद हूं आपका। एहसान? एहसान कैसा बरखुरदार? अगर बाप अपने बेटे को बचाएगा तो क्या बेटा उसे एहसान समझेगा? हाँ? नहीं, ये तो बाप का फर्ज होता है, क्योंकि बाप बेटे में खून का रिश्ता होता है। लेकिन आप तो... हाँ, मैं कोई गैर नहीं। हाँ? मेरा भी तुमसे खून का ही रिश्ता है बिरादरजादा। हाँ, तुम मेरे भतीजे हो अलादीन, भतीजे। हाँ। भतीजा? हाँ। नाम भी जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ, क्योंकि मैं तुम्हारा चचा हूं। चचा? हाँ, सगा चचा। आप मेरे चचा हैं? हाँ मेरे फर्जंद, सगा चचा। इतने दिन कहाँ थे आप? मैं बदकिस्मत, दौलत का बंदा, दौलत कमा रहा था और यह भी भूल गया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे अपने बड़े भाई मोइनुद्दीन मुस्तफा दर्जी की मौत से पहले उनसे मिलना चाहिए था। मैं उनका छोटा भाई सौदागर मुस्तफा दर्जी हूं। अफसोस, अफसोस कि तुम और तुम्हारी मां भूख और गरीबी में दिन गुजारते रहे और मैं ऐश करता रहा। आज भी वो घरों में बर्तन मांजती है, तुम मजदूरी करते हो, अपना पेट काट कर भूखों को खाना खिलाते हो, बहुत दुख उठाते हो।
लेकिन हिम्मत नहीं हारते। हाँ। मैं जल्दी आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा भतीजे, कभी माफ नहीं करेगा। ये कैसे निशान है? तुम्हें किसने मारा फर्जंद? किसी ने नहीं मारा, मैं गिर गया था। ये उसी के निशान है। ये देखिए, गिरने से मेरे कपड़े भी फट गए। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं इतना कीमती लिबास पहने हुए हूं और मेरा भतीजा हालात के पेवन लगाकर फटे हुए कपड़े पहनता है। मेरे बड़े भाई, तुम्हारे अब्बा जान की रूह मुझ पर लानत भेजती होगी कि मैंने अपनी भाभी और भतीजे की खैरियत नहीं ली। चलो पहले तुम्हें कपड़े दिलवा दूं और फिर कुछ खाने के लिए भी घर ले जाना। हाँ हाँ, चलो भतीजे, चलो। बरखुरदार, आज से तुम कोई फिक्र न करना। हाँ हाँ। समझो मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। मेरे पास दौलत है, ताकत है, कारोबार है, सभी कुछ है और वो सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरा? हाँ, अब तुम ठोकरें नहीं खाओगे, बस सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। आज से आप ही रहनुमा हैं मेरे चचा जान। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मेरा भी कोई है इस दुनिया में। आप घर चलिए, आपसे मिलकर अम्मा जान बहुत खुश होंगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी उनसे मिलकर। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे भतीजे, आज मुझे शाहरा यारकन जाना है, जहां मैं ठहरा हुआ हूं। कल सुबह मैं जरूर आऊंगा। हाँ, और अपनी अम्मा जान से अपने इस चचा का सलाम अर्ज करना। हाँ? ठीक है। आदाब। आदाब। मेरा पहला कदम कामयाब हो गया है अलादीन। मैं तुम्हारी मां को भी बेवकूफ बनाऊंगा। चचा? तुम्हारा चचा? नहीं नहीं, इस दुनिया में तुम्हारा कोई चचा नहीं है। जब मैं यहाँ दुल्हन बनकर आई थी तो मुबारकबाद देने वाले भी सभी दूर के रिश्तेदार थे। तुम्हारे अब्बा जान के करीबी रिश्तेदारों में भी उनका कोई भाई नहीं था। अरे अम्मा, तुम जरूर कुछ भूल रही हो। हाँ? याद करो, दिमाग पर जोर दो। ऐसा लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं बेटे, इतना करीबी रिश्ता और वो भी देवर का, क्या मैं भूल सकती हूँ? यकीन कर बेटे, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं, तू है और बस खुदा की जात है। इसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुझे ये कपड़े और ये खाना नहीं लेना चाहिए था। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने कपड़े और खाना दिया, वो भी पराए नहीं, मेरे अपने चचा हैं। मगर बेटे। अम्मा, तुम तो खामखा शक कर रही हो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं?
जिस वक्त वो मुझे मिले, समझो चचा नहीं, एक फरिश्ता बनकर मिले हैं। और फरिश्ते किसी भी शक्ल में मिलते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता। बेटे, रूप तो शैतान का भी कोई नहीं होता। बस तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत हो गई है। बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक चचा मिले हैं और तुम उनको भी अपना रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं हो। वरना कौन है मेरे सर पे हाथ रखने वाला? अब मैं ठोकर नहीं खाऊंगा अम्मा। वही मेरी जिंदगी के रहनुमा है, वही मुझे जिंदगी की मंजिल तक पहुंचाने का असली रास्ता बताएंगे। नहीं बेटे, अगर फरिश्ता तुम्हारा रहनुमा है तो वो तुझे जन्नत की राह बताएगा, और अगर शैतान तुम्हारा रहनुमा है तो वो तुझे जहन्नुम में ले जाएगा। बेटे, माना कि तू बहुत समझदार है, मगर बहुत सी बातों में तो तू अब भी ना समझ है, भोला है, ना तजुर्बेकार है। याद रख बेटे, किसी भी नए आदमी या अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया बिल्कुल मतलबी है, बगैर मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता है, और तुझ जैसे बिना मतलब के मदद करने वाले इस दुनिया में बहुत कम है। और इसलिए जिसे अच्छी तरह से जानते ना हो उसे तो घर कभी नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं लाना चाहिए बेटा। पर वो तो कल सुबह घर आ रहे हैं अम्मा। सौदागर मुस्तफा दर्जी नाम है उनका। आदाब। आदाब आदाब। जी, मैं ही मुस्तफा दर्जी सौदागर, आपका देवर हूं, आपके मरहूम शौहर का छोटा भाई। हाँ? लेकिन आपके मरहूम बड़े भाई अलादीन के अब्बा जान ने तो मुझसे कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। कैसे जिक्र करते भाभी जान, कैसे जिक्र करते? वो नाराज थे मुझसे, मैं नालायक था। 25 साल पहले मैं उनकी मर्जी के खिलाफ अपना यह वतन छोड़कर बगदाद चला गया था। वहां चीन के रेशमी कपड़े का कारोबार है मेरा, और अपना खानदानी पेशा दर्जी की भी 10 दुकानें हैं, जिसमें कई 100 सिलाई के माहिर काम करते हैं। हाँ? तो फिर यहां आप कैसे तशरीफ लाए? एक दिन खून ने जोश मारा, बड़े भाईजान की बहुत याद आई। जब मालूम हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, दिल खून खून हो गया। अपनी बदनसीबी पे मैं बहुत रोया भाभी जान, बहुत रोया। बेहोश हो गया। जब होश आया तो अपने आप पर लानत भेजी
कि वहां मैं इतना अमीर व कबीर दौलतमंद और वहां मेरी भाभी जान और मेरा भतीजा अलादीन गरीबी, तंग दस्ती और लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे मरहूम बड़े भाई की रूह तड़प रही होगी भाभी जान, तड़प रही होगी। चाचा जान, अलादीन मेरे भतीजे। सब्र कीजिए भाईजान, अल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन अल्लाह मुझ गुनहगार को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक मैं अपने भाई की आखिरी निशानी और खानदान के इस चिराग की अंधेरी जिंदगी को रोशन न कर दूं। मैं अलादीन को ऐसी एक दुकान खरीद कर देना चाहता हूं जिसमें बड़े ही शानदार और खूबसूरत लिबास बनेंगे और उस दुकान का नाम होगा मोइनुद्दीन खानाए पोशाक। बहुत अच्छा नाम है। ये दुकान मेरे अब्बा जान के नाम की यादगार होगी अम्मा जान। बस अब अलादीन को मेरे साथ जाने की इजाजत दीजिए। फिलहाल जो दौलत मैं अपने भतीजे की दुकान के लिए लाया हूं, वो दौलत यारकंद की शाहराह पर जिस मकान में मेरा कयाम है वहां रखी है। वो अमानत मैं अलादीन को देना चाहता हूं भाभी जान। बस आपने कह दिया और मुझे सब कुछ मिल गया। मैं आपकी सरपरस्ती के जज्बात का एहतराम करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जुदा कौन कर रहा है भाभी जान? जुदा कौन कर रहा है? सिर्फ दिन भर की तो बात है। हाँ, शाम होने से पहले हम वापस आ जाएंगे। हाँ? हाँ? ठीक ही तो कह रहे हैं चाचा जान। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अपने दिल को समझाओ। देखो अम्मा जान, ये तुम्हारी हमारी जिंदगी का सवाल नहीं है। अगर वो दुकान मिल जाती है तो कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं खुद गरीब हूं, इसलिए गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूंगा। और ये भी तो सोचो, इनसे हमारा खून का रिश्ता है। ये अपनी मोहब्बत के चिराग जलाकर हमारी किस्मत के अंधेरों को दूर करने आए हैं, हमारी जिंदगी बनाने आए हैं। जिंदगी खुद नहीं बनती, बनाई जाती है। चिराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। भाभी जान, अगर आपने इजाजत नहीं दी तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद में नाकाम हो जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अलादीन की जिंदगी का चिराग मेरे सामने रोशन हो। भाभी जान, मेरे पास बेइंतहा दौलत है, जायदाद है, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं, कोई वारिस नहीं। इसलिए भी मैं अपने मरहूम भाई की आखिरी निशानी अलादीन को अपनी औलाद समझकर वारिस बनाना चाहता हूं। मगर हाय रे बदकिस्मती, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात को मेरी भाभी जान ने समझा ही नहीं। अफसोस, अफसोस, मैं कितने अरमान, कितनी आरजुएं लेकर आपको अपना समझकर
इतनी दूर से यहाँ आया हूं, मगर आपने बड़ी संगदिली से गैरों की तरह भाइयों के खून के मुकद्दस रिश्ते को ठुकरा दिया भाभी जान, ठुकरा दिया। अम्मा, तुम क्यों मेरे चचा जान को रुला रही हो? न रोइए मुस्तफा भाईजान। अगर मेरी बातों से आपके दिली जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूँ। तो मुझे इनके साथ जाने की इजाजत क्यों नहीं दे देती अम्मा जान? हाँ? अच्छा, तो फिर ले जाइए इसे। इसका ख्याल रखना, जब तक ये लौट के नहीं आएगा मेरी आंखें दरवाजे पे लगी रहेंगी। ये आप ही की आंखों का नहीं, अब मेरी जिंदगी का भी नूर है, कुल कायनात है ये। चलिए चचा जान, चलिए। ठहर बेटा, इमाम ज़मीन तो बांध दो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।